भगवान कृष्ण के साथ सुदामा भी था। महाराज भगवान कन्हैया के साथ सुदामा भी थे। तो एक दिन गुरु माता कहने लगी, लाला आज भोजन बनाने के लिए ईंधन खत्म हो चुका है बेटा, ऐसा करो कुछ ईंधन ले आओ जंगल से। मेरे भगवत प्रेमियों, जो कहा है कुछ ईंधन ले आओ बेटा जंगल से। आज मेरे भैया श्याम सुंदर कन्हैया जाने लगे, और जब श्याम सुंदर कन्हैया जाने लगे हैं तो मैया कहने लगी, लाला जल्दबाजी मत करना, आराम से जाना। कन्हैया कहने लगे, मैया तुम चिंता मत करो, हमारे साथ भैया सुदामा हुआ है, तुम फिक्र मत करो। आज मेरे भगवत प्रेमियों श्याम सुंदर कन्हैया और सुदामा चल देते हैं। तो सुदामा पीछे रह जाते हैं और कन्हैया आगे निकल जाते हैं। तो गुरु मैया के यहाँ एक पोटली में बंधे हुए चने रखे थे। महाराज जो वो चने बंधे हुए पोटली में रखे थे, तो गुरु मैया ने कहा है बेटा ये चने लेते जाओ, और जहां भूख लगे तुम्हें खा लेना और जल्दी वापस आ जाना, ज्यादा देर मत लगाना। मेरे भगवत प्रेमियों, आज जब गुरु मैया ने वो चने दिए हैं, भगवान कन्हैया आगे निकल जाते हैं और सुदामा पीछे रह जाते हैं, चने को ले लेते हैं और चल देते हैं। जब चने ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जब वन को पहुंचे हैं, आज लकड़ी काट रहे थे महाराज। उसी समय हुआ क्या, लकड़ी काट रहे हैं कि लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, और पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए श्याम। लकड़ी लाने में उन्हें रात्रि हो गई और ओले भी पड़ने लगे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, वह माघ मास की घोर रात, पानी पे पानी आवे, त्रिभुवन पति गुरु की सेवा में आए, प्रच्छ तले सिकुड़ावे। और महाराज अब इन कलयुग के गुरुओं पर क्यों नहीं रही है अनुकंपा है। विद्याहीन सम्मान रहित बेचारे त्यों त्यों रहते हैं। कान लगा कर सुनो, कान बे कानों में क्या कहते हैं। आज मेरे भगवत प्रेमियों, अधर वो माह का महीना है, पानी पे पानी आ रहा है, और जब पानी पे पानी आ रहा है, वो दोनों बालक सर्दी के मारे सिकुड़े जा रहे हैं। अब जब मेरे भगवत प्रेमियों दोनों बालक सर्दी के मारे सिकुड़े जा रहे हैं, इधर उसी समय सुदामा को भूख लगती है। जब सुदामा को भूख लगी, वो चने चावने लगे हैं। जब चने चावने लगे हैं, कन्हैया ने कट कट की शब्द सुनी
कहने लगे भैया का खाए रो है। जब बोले भैया तो का खाए रो है, बोले भैया कचुना है, सर्दी के मारे दांत बज रहे हैं। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जब इतनी बात कही सर्दी के मारे दांत बज रहे हैं, मेरे भैया आज श्याम सुंदर कन्हैया ने तो कुछ नहीं कहा। प्रभु की लीला अपरंपार है, उनको कोई नहीं समझ सकता, हमारे बस की तो बिल्कुल नहीं है। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर हुआ क्या, भगवान कन्हैया सोचने लगे, बारे सुदामा बाजीबा तूने बहुत अच्छा काम किया है, हमसे कपट करके। आज मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान समझ जाते हैं कि महाराज, क्योंकि बताया गया है गुरु से कपट मित्र संग चोरी, और या होए निर्धन या होए कोढ़ी। चाहे कितना खराब गुरु हो, लेकिन शिष्य को सम्मान करना चाहिए। चाहे कितना खराब मित्र हो, उससे कपट नहीं करना चाहिए। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर मेरे सभा के भैया, जब सुदामा ने कपट किया, भगवान कन्हैया से चुरा के चना चाव लिया। भगवान कन्हैया समझ गए, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, अगर वो ना समझ पाए तो कोई ना समझ पाए। मेरे भगवत प्रेमियों, तो इधर करते क्या है, दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। पर किसी रोज है जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं। यदि मठा मिले तो नमक नहीं मिलता, और नमक मिलता है तो मठा नहीं। तो नमक नहीं, और नमक मिले तो मठा नहीं। दुई घर मांगे 10 घर मांगे, लुटिया भर आटा मिले नहीं। बलवान बुद्धि को चक्कर बारी है, चक्कर बारी है, ये विपदा कैसी जारी है। वीरन होनी है बलवान, समय को चक्कर बारी है। आज मेरे भक्त प्रेमियों, सुदामा पर बहुत बड़ी गरीबी है। सुदामा पर बहुत बड़ी गरीबी है मेरे भगवत प्रेमियों। ना ही तो पेट भर के भोजन मिलता है। एक दिन का जिक्र है, जब 3 दिन हो गए और कहीं कुछ खाने को नहीं मिला मेरे भैया, जब कहीं कुछ खाने को नहीं मिला, सुदामा और उनकी पत्नी बाली बच्चा भूखे बैठे। जब भूखे बैठे हैं
तो सुशीला ने पैर पकड़ लिए और पैर दबाते हुए बोली, हे नाथ, आज 3 दिन हुई गए और कछु खायो ना हमने, ना बाली बच्चों ने, ना आपने। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर कहने लगी, महाराज एक बात पूछना चाहती हूँ। कहने लगे, पूछो, क्या बात पूछना है तुम्हें, कहो। तो आज सुशीला बोली है, महाराज तुम भगवान का इतना भजन करते हो, इतना ध्यान करते हो, फिर भी परमात्मा तुम्हें दुख ही क्यों देते हैं। आज मेरे भैया जब तनी बात कही है कि फिर भी दीनबंधु तुम्हें दुख ही क्यों देते हैं, तो उसी समय श्याम सुंदर बोले हैं, सुनो, कि हम गुरुकुल में जब पढ़े, किसन में रे से पाठी, हम गुरुकुल में पढ़ी रहे। एक दिन आ गए लकड़ी लेन, गुरु मैया ने चना दिए और मुंह से नीचे ने ढोरने प्यारी अकेले ही चावले। प्रभु ने पूछी का खाए रो, मैंने उलटे ही जवाब दे। बोले हैं, सुदामा प्रभु ने पूछी का कायरो, मैंने उलटे जवाब दे। 22 रात से ओ गोरी मैंने पकड़ी लाठी, हम गुरुकुल में पढ़ी रहे, कृष्ण मेरे से पाठी। भगवत प्रेमियों, इसीलिए कहते हैं, हरियार बोलो मेरे भाई, हरियार बोलो मेरी माई, अरे कर्म लिखी न मिटाए करो चैला खन चतुराई। हरियार बोलो मेरे भैया, अरे कर्म लिखी न मिटाए करो चैला खो चतुरैया। मेरे भागवत प्रेमियों, उसी समय बताया जब हम गुरुकुल में पढ़ रहे थे, कन्हैया हमारे मित्र थे, हमारे सहपाठी थे, हमारे साथ पढ़ते थे, लेकिन एक दिन धोखा हो गया। हम दोनों लकड़ी लेने गए, मैया ने हमें चना दिए, हमने अकेले छाप लिया। आज मेरे भगवत प्रेमियों, इधर जैवतनी बात कही है, उसी दिन से सुशीला कहने लगी, प्रभु कुबेर के पास रह करके भी कोड़ी कोड़ी को मारे फिरते हो, ऐसा करो तुम जाओ दीनबंधु से मिलने के लिए। आज मेरे भैया जैवतनी बात कही है कि जाओ तुम दीनबंधु से मिलने के लिए,
तो कहने लगे है नहीं भामनी, मित्र गुरु के यहाँ जाना चाहिए तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर क्या हुआ, मेरे भैया इधर हुआ क्या, मेरे भगवत प्रेमियों कि जिस समय आज रटन लगा लिया है कि नहीं तुम कुछ मत करना, केवल माफी मांग के चले आना, आज द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के लिए जाने के लिए राजी हुए हैं। तो कहने लगी सुशीला, महाराज आप ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। मीरा पड़ोसन के यहाँ गई और कहने लगी बहन बहन, कहने लगी हाँ बहन आप बोलो क्या बात है। कहने लगी बहन मेरे पति, कहने लगी हाँ हाँ क्या तेरे पति बीमार हैं। बोली नहीं, मेरे पति द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया से मिलने जा रहे हैं, आपके यहाँ अगर कुछ चावल हो तो मुझे दे दो। कहने लगी बहना मेरे पास चावल तो नहीं बचे, लेकिन उसके आगे की जो कनकी होती है वो पड़ी है, उसमें से अगर निकल आए तो 2-3 मुट्ठी ले लो चलियो। और जब 3 मुट्ठी लेकर के आई है तो कहने लगी महाराज ये लो, और तुम भगवान द्वारिकाधीश से मिलने के लिए चले जाओ, धन दौलत तो कुछ नहीं लेकर के आना, केवल अपनी भूल की क्षमा मांग के चले आना। आज मेरे भैया जब तनी बात कही है कि अपने भूल की केवल क्षमा मांग के चले आना, मेरे भगवत प्रेमियों उसी समय द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया से मिलने के लिए चले हैं। जब द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया से मिलने के लिए चले हैं मेरे भगवत प्रेमियों, इधर कहने लगी है सुशीला महाराज जा तो रहे हो, लेकिन मेरे भी नमस्ते कह देना जाकर के कन्हैया से। आज मेरे भगवत प्रेमियों भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए चल दिए हैं, और जब जा रहे हैं रास्ता बहुत कठिन है, नंगे पैरों हैं, पैरों में बीमारी फटी है। महाराज पैरों में बीमारी फटी है, चला नहीं जाता। आज मेरे भगवत प्रेमियों इधर जिस समय ये जा करके उसी द्वारिका में पहुंचे, कहने लगे भैया ये कौन सा गांव है। तो कहने लगे भैया ये द्वारिका 6 है। बोले क्या, बोले हाँ। कहने लगे ये द्वारिका 6, तो फिर हम गलत आ गए, हमें तो द्वारिका 1 में जाना है। तो कहने लगे भैया ये बताओ तुम्हारे यहाँ क्या कहा जाता है। तो कहने लगे भैया हमारे यहाँ ये कहा जाता है द्वारिका है। तो कहने लगे भैया तुम्हारे यहाँ कहा जाता है द्वारिका है, हमारे यहाँ कहा जाता है द्वारिका 6। मेरे भगवत प्रेमियों आज उसी समय जब द्वारपालों के समक्ष पहुंचे हैं,